We will not stand for anti-Muslim behavior. We will not stand for any intimidation of your right to worship. And we will, whether it's the hard edge of law enforcement or using my bully pulpit or social media, or importantly, where I choose to stand and speak. And I want to say that unequivocally, we have the back of the Muslim community in this state, period, full stop. यह है अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी, जो अपनी रियासत को ये पैगाम देने एक मस्जिद आए हैं कि वो मुसलमान कम्युनिटी के दिफा के लिए उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इस मुलाकात और इस बयान का पस मंजर क्या है? अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में मुसलमानों की बड़ी तादाद बसती है। गो के दीगर रियासतों की तरह गुज़िश्ता सालों में यहाँ भी इस्लामोफोबिया के गैर मुनज़्ज़म वाक़यात में इजाफा देखा गया है, मगर रियासत में छोटी बड़ी 125 से ज़ायद मसाजिद और 30 से ज़ायद इस्लामिक स्कूल्स की मौजूदगी ये बताती है कि मजमूई तौर पर यहाँ मुसलमान बिला खौफ आज़ादी के साथ अपने मज़हब पर अमल पैरा हैं। यही नहीं, रियासत के सियासी नक्शे पर अब मुसलमान पहले से कहीं ज्यादा तादाद में मुतहर्रिक नजर आते हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों पेश आने वाले एक वाक़े ने रियासती मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। सेंट्रल न्यू जर्सी की एक मस्जिद में एक इज्तिमा जारी था जब बाहर एक बिलबोर्ड ट्रक मस्जिद की पार्किंग के फेरे लगाते देखा गया। इस ट्रक पर नवंबर 26, 2008 को होने वाले मुंबई हमलों के मनाजिर नुमाया थे और इस्लाम के पुरअमन मजहब होने पर सवाल उठाए गए थे। यही ट्रक बाद में 3 और मसाजिद के बाहर भी देखा गया। The same truck that passed through the other mosques stood outside of our front door for 45 minutes. 45 straight minutes displaying the violent images of the November 26, 2008 attacks that occurred in Mumbai, India, thereby trying to draw an association with those events and the Muslim community. मुसलमान कम्युनिटी का कहना है कि मुसलमान एक दिहाई कबल हुए इन अफसोसनाक हमलों की मजम्मत उसी वक्त कर चुके हैं और ये कि इन हमलों का इस्लाम और इन मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं जो इस वक्त अमेरिका में रह रहे हैं। Just my husband and my son, they go to the masjid almost 4 to 5 times a day. This truck coming in, when they go to the mosque, I have a really weird feeling. यही हम लोग ये परेशान थे कि ये मैसेजेस किसने दिए हैं, किस वजह से यहाँ पे आए हैं और इसका हमसे क्या ताल्लुक़। तो थोड़ा सा कम्युनिटी परेशान थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम लोग ये चीज़ पहले भी कुछ महीने पहले भी ये चीज़ को हम झेल चुके हैं, तो हमें पता था कि जो है ये कहाँ से आ रहा है। अब से 4 माह पहले भी इंडिया डे परेड में महाराष्ट्र के वज़ीर आला की तस्वीर के साथ एक बुलडोजर मौजूद था जिस पर मुसलमान कम्युनिटी ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया था। बाद में परेड की इंतजामिया ने बुलडोजर की मौजूदगी पर माफी मांग ली थी। मुसलमान कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना है कि अमेरिका में ऐसा होना एक ऐसी मुहिम का पहला कदम है जो कि इंतहा और बरतरी पसंद अनासिर की जानिब से दुनिया के एक दूसरे कोने में गुज़िश्ता 10 साल से देखी जा रही है, जिसमें पहले मुसलमानों के इज्तिमात को और फिर उनके कारोबार और घरों को निशाना बनाया गया। हालिया वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद रियासत की हुकूमत ने 2 टोक अल्फाज में इसकी मजम्मत की, जिसके बाद गवर्नर मर्फी खुद मुसलमान कम्युनिटी से मुलाकात करने मस्जिद पहुंचे। इस वाक़े की ताहाल किसी भी फर्द या तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है और सिक्योरिटी इदारे इसकी तहकीकात कर रहे हैं। रियासत की मुसलमान कम्युनिटी ने इस तशवीश के माहौल में सरासीमा होने के बजाय रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया है। निदा समीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यू जर्सी। I pledge to stand up. I pledge to stand up For the other. for the other And speak up. and speak up To challenge. to challenge Bigotry in any form. bigotry in any form.